तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 पार्ट 8 अकाउंट्स करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। तो जो अगला टॉपिक है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का टॉपिक। इसका मतलब क्या है, जीएसटी का मतलब क्या होता है, वन नेशन वन टैक्स। मतलब जीएसटी जब आया था तो क्या मतलब था कि वन नेशन वन टैक्स था। मतलब जो भी इनडायरेक्ट टैक्स था वो क्या सब इनडायरेक्ट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, वैट हो गया, ऑक्ट्राइट टैक्स हो गया, ये सब को क्या कर दिया गया, एक ही टैक्स में सबमर्ज कर दिया गया। और सबमर्ज करके इसे क्या बना दिया गया, जीएसटी। इसलिए इसे वन नेशन वन टैक्स बोलते हैं। इनकी टैक्स, ये सब टैक्स अलग अलग तरह के टैक्स होते थे, ठीक है। सर्विस टैक्स, तो हर एक टैक्स का क्या था, अलग अलग, आप ये कह सकते हैं अलग अलग फील्ड में वो चार्ज होते थे, लेकिन सबको बना के एक कर दिया गया, ठीक है। तो इसलिए इसके बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो गुड्स और सर्विस के कंजप्शन पर लगता है, ठीक है। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स करने का मतलब क्या कि इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब जो भी आप गुड्स खरीदते हो, जब किसी शॉप पे जाते हो नॉर्मली, जब कुछ गुड्स खरीदते हो, मान लीजिए आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, तो उस पर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है, ठीक है। जीएसटी से वैल्यू एडिशन पर लगता है, फाइनल बर्डन कंज्यूमर बियर करता है। अब ये क्या कह रहा है, जीएसटी से वैल्यू एडिशन पे लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना होगा। जीएसटी वैल्यू एडिशन पे लगता है कहने का मतलब क्या, कि मान लीजिए कि ये है फैक्ट्री, ठीक है, ये है होलसेलर, ये है डीलर, ये है रिटेलर, ये है कंज्यूमर, ठीक है। अब मान लीजिए ये सब क्या है, बिजनेसमैन है, इनका काम क्या है, बिजनेस करना। ये क्या है, बिजनेसमैन है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सब क्या है, बिजनेसमैन है। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये लोग क्या बना रहे हैं, एक बिस्किट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बिस्किट। ये बिस्किट की फैक्ट्री है। अब बिस्किट की फैक्ट्री बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि एक बिस्किट बनाने में, एक बिस्किट का पैकेट बनाने में इस फैक्ट्री को 10 रुपए का लागत आया, मतलब कॉस्ट आया, जिसमें से 2 रुपया क्या था, टैक्स था, इंक्लूड था इसमें, ठीक है। मतलब 8 + 2, 2 रुपये टैक्स इंक्लूड था और 8 रुपये का बिस्कुट लागत आया। मतलब इसे सेल करना था वो बिस्कुट 10 रुपये में, इस पर 2 रुपये टैक्स था। अब जब इसने इसे सेल किया, फैक्ट्री ने जब होलसेलर बिजनेसमैन को सेल किया बिस्किट, तो सेल करते समय इसने क्या लिया, 10 रुपये में इसे सेल किया। तो सेल करते समय इसने 8 रुपये अपना कॉस्ट लिया, जो बिस्किट का कॉस्ट था, 2 रुपये टैक्स लिया, ठीक है। अब 2 रुपये से बिस्किट का टैक्स पड़ गया, सॉरी 2 रुपये टैक्स पड़ गया और 8 रुपये बिस्किट की लागत पड़ गया। अब इसने, अगर जिसने 10 रुपये में ये बिस्किट खरीदा है तो 10 में तो बेचेगा नहीं, ये इसको इसने कितने में बेचा, 15 रुपये में। तो जैसे ही 15 रुपये में बेचा, तो जैसे ही दाम बढ़ा तो टैक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए कि टैक्स बढ़ गया, 12 रुपये बिस्किट का दाम था, 3 रुपये टैक्स का हो गया, ठीक है। अब इसको इसने बेचा, डीलर ने रिटेलर को बेचा, तो ये अब मान लीजिए कि 20 रुपये में बेचा। 20 रुपये में मान लीजिए कि 16 रुपये बिस्किट का लागत था, 4 रुपये क्या था, टैक्स था, ठीक है। अब रिटेलर ने लास्ट किससे बेचा, कंज्यूमर को मान लीजिए 25 रुपये में बेचा। तो 20 रुपये क्या था, लागत था, और 5 रुपये क्या था, टैक्स था, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि होलसेलर ने फैक्ट्री वाले को 2 रुपये टैक्स दिया, और फैक्ट्री वाला क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो फैक्ट्री वाला का जो 2 रुपये टैक्स लग रहा था, इसने वो टैक्स किससे लिया, होलसेलर से लिया।
तो फैक्ट्री वाले पे तो टैक्स का बर्डन नहीं पड़ा, इसने किससे ले लिया, होलसेलर से ले लिया। और फैक्ट्री वाले ने एट लास्ट हम टैक्स को कहाँ जमा करता है, गवर्नमेंट में जमा करता है, गवर्नमेंट अकाउंट्स में। तो 2 रुपये इस पे तो बर्डन नहीं पड़ा, नहीं। अब 2 रुपया इसने क्या किया, फैक्ट्री वाले को टैक्स दिया, लेकिन जब आगे इसने सेल किया तो इससे क्या लिया, 3 रुपये टैक्स लिया। क्या लिया, 3 रुपये टैक्स लिया। अब इसने इस यहाँ पे कितना ज़्यादा टैक्स लिया, पे किया था 200 रुपया, सॉरी 2 रुपये टैक्स पे किया था, लेकिन टैक्स इसने कलेक्ट कितना किया, होलसेलर ने 3 रुपये। तो मतलब +1 एक्स्ट्रा इसने टैक्स कलेक्ट किया। अब जो 2 रुपये टैक्स तो ये इसे पे कर चुका है फैक्ट्री वालों को पहले ही, तो ये 2 रुपये क्या करेगा, ये डीलर से लेकर रख लेगा। लेकिन अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसने टैक्स कितना कलेक्ट किया, 1 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया। तो यही जो 1 रुपया टैक्स जो एक्स्ट्रा इसने कलेक्ट किया, ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि टैक्स का बर्डन ना फैक्ट्री वाले पे पड़ा ना होलसेलर पे पड़ा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब डीलर ने यहाँ क्या किया, 3 रुपये टैक्स इसे पे किए, ये तो टैक्स इसे अपना पे कर चुका। लेकिन जब इसने इसे सेल किया तो 4 रुपये टैक्स कलेक्ट किया, मतलब रिटेलर को जब इसने सेल किया तो 4 रुपये टैक्स कलेक्ट किए। तो इसने भी क्या किया, 1 रुपये ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया। तो जो 1 रुपये से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया तो ये भी क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, यहाँ हम समझ गए। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, और बाकी जो 2 रुपये है ये अपने पास रख लेगा, क्योंकि ये इसने 2 रुपये पहले ही होलसेलर को 3 रुपये, सॉरी, हाँ, 2 रुपये जो है इसने पहले ही किसे पे कर दिया है, होलसेलर को पे कर दिया है। ठीक है, और इसने जो टैक्स कलेक्ट किया, 1 रुपये ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया। 1 रुपये क्या करेगा, ये टैक्स पे कर देगा, और इसका जो 1 रुपया एक्स्ट्रा था ये इसने पे कर दिया, क्योंकि ये इसने उसको पे किया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टैक्स का बर्डन किसी भी बंदे पे नहीं पड़ रहा, आखिरी जो टैक्स का बर्डन किस पे पड़ रहा है, वो कंज्यूमर पे पड़ रहा है। तो लास्ट में डीलर क्या करेगा कि 5 रुपये तो कस्टमर से लेगा, और जो 4 रुपये टैक्स जो इसने पे किया पहले ही इससे डीलर को, तो ये 4 रुपये टैक्स तो रख लेगा। अब बाकी जो 1 रुपया एक्स्ट्रा है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा टैक्स था, ये जो टैक्स का बर्डन था किसी भी शॉपकीपर पे, किसी भी दुकानदार पे ये बर्डन नहीं पड़ा। सिर्फ जो एक्स्ट्रा टैक्स सामने वाले बिजनेसमैन ने जो सामने वाले बिजनेस से कलेक्ट किया, वही टैक्स उसने क्या किया, पे किया। ठीक है, अब जीएसटी में क्या होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जीएसटी में कंपोनेंट होते हैं अलग अलग। अब कंपोनेंट क्या होता है ये देख लीजिए, होता क्या है कि जीएसटी जो है 4 तरह का जीएसटी के टैक्स होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है जीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी। तो ये सीजीएसटी और जीएसटी कब लगता है, जब हम कोई बिजनेस विद इन स्टेट करते हैं, मतलब राज्य के अंदर कोई जब बिजनेस करते हैं तब ये टैक्स लगता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे सेंट्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल, सी मतलब सेंट्रल, और इसे बोलते हैं एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब मान लीजिए आप बिहार में हैं और बिहार के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं और कोई टैक्स आप लगा रहे हैं, तो आप क्या लगाओगे, सीजीएसटी लगाओगे और एसजीएसटी लगाओगे। मान लीजिए कि 100 रुपये का अपना आइटम सेल किया, उस पर 18 रुपये जीएसटी लगा, तो आप 9 रुपये क्या लगाओगे, सीजीएसटी लगाओगे, 9 रुपये आईजीएसटी लगाओगे। ठीक है, अब आईजीएसटी क्या होता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप क्या करते हो, सेल परचेज करते हो। मतलब आपने बिहार से महाराष्ट्र सेल किया तो उसमें क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। और 18 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये अपना गुड्स सेल किया, 18 रुपये टैक्स लगा, तो उस पर आप सीधा सीधे क्या करोगे, 18 रुपये आईजीएसटी चार्ज कर दोगे। और यूटीजीएसटी कहाँ लगता है, जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, जैसे पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, ठीक है, ये सब जगह पे क्या लगता है, यूटीजीएसटी लगता है। ठीक है, तो जब आप, तो ये हो गया जीएसटी का कंपोनेंट कि 4 तरह का जीएसटी यहाँ पे होता है।
जब हम आगे देखते हैं क्या टॉपिक है, रेगुलेशन अथॉरिटी। जीएसटी सिस्टम को रेगुलेट करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। मतलब जीएसटी का नियम कौन बनाएगा, क्या उसका रूल होगा, उसको देख रेख कौन करेगा, ठीक है। तो उस पे कौन नज़र रखता है, जीएसटी काउंसिल नज़र रखता है। एग्जाम्पल क्या है कि मान लें किसी ने 10,000 में गुड्स सेल किया, उस पर 18% जीएसटी लगा, तो 900 जो पैसा रुपया है वो किसे जाएगा, सेंट्रल को जाएगा और 900 स्टेट को जाएगा। अब गुड्स एंड सर्विस का क्या कैरेक्टर है वो हम देख लेते हैं। जीएसटी पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया आधारित है। मतलब जीएसटी क्या है, पूरे देश पे लागू है, सब जगह जीएसटी ही लागू होता है। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो, ठीक है, इसे कौन रेगुलेट करता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल रेगुलेट करता है। इसकी विशेषता क्या है कि पूरे देश में एक ही टैक्स सिस्टम है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या था, पहले अलग अलग टैक्स था, एंट्री टैक्स अलग था, इंटरटेनमेंट टैक्स अलग था, सर्विस टैक्स अलग था। मतलब हर फील्ड में अलग अलग टैक्स लगता था। लेकिन अब क्या है, टैक्स एक ही हो गया जिसका नाम है जीएसटी, और हर जगह एक ही रेट से, एक ही नियम के अनुसार क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या मतलब, जहाँ ये गुड्स कंज्यूम होता है, जहाँ गुड्स कंज्यूम होता है वहीं पे ये टैक्स लगता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने बिहार में गुड्स प्रोड्यूस किया और वो गुड्स को कोई महाराष्ट्र में यूज कर रहा है, इसका फाइनल यूज महाराष्ट्र में कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। तो मतलब आप जहाँ गुड्स को यूज करोगे या जहाँ गुड्स को कंज्यूम करोगे वहीं पे आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। मतलब यूज करने का मतलब क्या कि आपने जहाँ जिस जगह पे परचेज किया, वो परचेज करके आप कहाँ जा रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन फाइनल परचेज आपने जहाँ पे किया वहीं पे वो टैक्स लगेगा, ठीक है। और ये क्या है, कंप्रिहेंसिव टैक्स है, गुड्स और सर्विस टैक्स दोनों के साथ टैक्स लगता है और इनपुट के टैक्स क्रेडिट भी मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अगर एक्स्ट्रा टैक्स पे किया या कलेक्ट किया है, आपने टैक्स पे किया और सामने वाले से आपने एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया, तो जो आपने पहले टैक्स जो पे किया है उसका क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल बताया था कि आपने 3 रुपये टैक्स पे किया, लेकिन 1 रुपये आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट किया, लेकिन 2 रुपये आपने पहले पे कर दिया था, तो वो क्या हो गया, आपके लिए इनपुट हो गया। और ये क्या होता है लिमिटेड टैक्स रेट होता है। सामान्यतः क्या होता है, टैक्स रेट दोनों दो से अधिक नहीं होता, ठीक है। इससे दूसरे टैक्स का अंत हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था सेल्स ऑक्टोराइज लग्जरी एंट्री, ये सब टैक्स का खात्मा हो गया, सब टैक्स एक ही में आ गया। कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं है, एक प्रोडक्ट पर बार बार टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया था। और ये क्या एडवांटेज क्या है कि जीएसटी सिस्टम को रेगुलेट करता है, मल्टीपल टैक्स का अंत हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया टैक्स जीएसटी आने से, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि अलग अलग टैक्स नहीं है तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही तरह का टैक्स है, तो एक डिपार्टमेंट बनाने से क्या हो गया, कॉस्ट कम हो गया, ठीक है। नियम का पालन करना आसान हो गया, क्योंकि 10 की जगह एक ही टैक्स है तो ऑब्वियस है नियम का जो पालन है वो आसान हो गया। लिमिटेड टैक्स रेट है, ठीक है। और टैक्स पे टैक्स अब नहीं लगता, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप टैक्स आपने एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लिया, एक्स्ट्रा पे किया है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया, क्योंकि आपको टैक्स पर जब टैक्स नहीं लग रहा है तो जो आपने टैक्स जो पहले ही पे कर दिया, तो सामने वाले से क्या कर रहे हो, आप कंज्यूम कर ले रहे हो, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था। इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है, एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करता है। तो ये था नोट्स, नोट्स में हमने ये सब बातें देखी हैं। हम आते हैं बुक्स में कि बुक्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। आइए चलते हैं बुक्स पे। तो ये क्या कह रहा है, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। इट इज़ प्रपोज टू बी लिवाइड और स्टेज राइट, ठीक है। ये सब स्टेज पे लगता है, मैन्युफैक्चर से लेकर लास्ट तक लगता है, और उसका क्रेडिट भी हमें मिल जाता है, जैसे मैं एग्जांपल बताया था आपको। द कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इन कंजप्शन implies that the tax would accrue to tax authority which has the jurisdiction over the place of consumption which is also termed as place of supply। मतलब ये कह रहा है कि जो गुड्स को आपने जहाँ परचेज किया, जहाँ कंज्यूम किया, वहीं पे वो टैक्स लगता है। उसमें डुअल कंसेप्ट होता है, एक्सपेक्ट होता है, एक सेंट्रल का टैक्स होता है, एक स्टेट का टैक्स होता है, ठीक है।
तीन तरह का टैक्स होता है, जीएसटी, सीजीएसटी या जीएसटी और सीजीएसटी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स बोलते हैं, सर्विस। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सब हम नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सब अलग अलग टैक्स को सबमर्ज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद है कि क्या एग्जांपल दे रहा है कि मान लीजिए कि रमेश ने पंजाब का डीलर है और वो दूसरे स्टेट पे माल बेचता है या अपने स्टेट में बेचता है, तो उसको सीजीएसटी या जीएसटी लाएगा, और दूसरे स्टेट में बेचता है तो आईजीएसटी लाएगा। तो यही सब जो था हमने पढ़ा था। और ये देखिए जो टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, दो तरह का टैक्स होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, पहले सेंटर था, सेंटर में था सर्विस लगता था, एक्साइज लगता था, कस्टम लगता था, और स्टेट में वैट एंट्री लगता था। ये सब टैक्स को अब खत्म कर दिया गया है। ट्रैक्टर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कि एक तरह का टैक्स पूरे देश में है। तो ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमने देख लिए थे कि क्या था गुड्स और सर्विस टैक्स। ठीक है, और ये सब कुछ की टर्म्स है जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, जो बुक्स हमने जो क्लास में पढ़ा था वो सारे कुछ यहाँ पे हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखा है व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अकाउंटेंट टू एज्यूम द बिजनेस एंटिटी विल रिमेन अ गोइंग कंसर्न। अब ये बोल रहा है कि आखिर अकाउंटेंट के लिए क्यों जरूरी है कि बिजनेस क्या है, हमें ये एज्यूम करना है कि बिजनेस चलता रहे। अगर हम ये एज्यूम नहीं करेंगे बिजनेस चलता रहेगा, तो क्या होगा, हम अपना अकाउंटिंग को सही से नहीं कर पाएंगे। अगर हम एज्यूम ही नहीं करेंगे, अगर बिजनेस सही से चल रहा है तो हम डिप्रिसिएशन भी क्या करेंगे, चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा अरे बिजनेस अगर एक साल में बंद हो गया तो फिर डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज करें, अगर कोई बैड डेट्स है तो उसे क्यों लिखें। तो इसलिए बिजनेस ये क्या है, जरूरी है ये समझना कि बिजनेस क्या है, कंटिन्यूस कंसेप्ट है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाऊंगा लास्ट में। तो चलिए, जो चैप्टर 2 था ये एंड हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करेंगे चैप्टर 3 पार्ट 1। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।